साढ़े साथ कह लीजिए कि जब पति नहीं रहता है तो पूरी जिम्मेदारी पत्नी के ऊपर आती है और उसी प्रकार से अब पीड़ित पत्नी है। क्या नाम है आपका? सीमा वर्मा। कैसे क्या घटना हुई और क्या आप क्या मांग करेंगे? हर तरह से उनको अपमानित किया गया, उनको जो है उनकी हत्या की गई, पूरी संपूर्ण रूप से उनकी हत्या की गई है। बॉडी को देखते हुए कोई भी नहीं कह सकता है कि इनकी हत्या नहीं हुई है। और हमको मांगे, हम हमारे पति चले गए, हम कहाँ जाएंगे? हमारा कोई सपोर्ट नहीं था। हमने बार बार प्रार्थना की, सर हमारे घर में कोई जेंट लड़का नहीं है इनके अलावा। उसके बाद भी कोई कर्मचारी हमको नहीं सुना, कोई सपोर्ट हमको कहीं से नहीं मिली है। 3 बिटिया हैं? 3 बिटियां हैं सर। एक की शादी हुई, एक की शादी इसी 27 अप्रैल की शादी तय है। एक इंटर में पढ़ रही। बताइए हमारे पास कुछ है नहीं, कहाँ जाएंगे? हमको सहायता स्थिति कौन करेगा हमारा? हमको एक नौकरी भी चाहिए, प्लस लड़की की शादी की पूरे धनराशि चाहिए, प्लस छोटी वाली को पढ़ाई की पूरी व्यवस्था होना चाहिए, उसकी भी शादी की पूरी व्यवस्था। तो पैसा कहीं ड्यूटी टाइम पर गए और आज सरकार के 8:32 पर मैंने स्वयं मोबाइल खोल करके यहीं पकड़ाया था। और वो बोले भी मैं साइन करके अभी वापस आता तब खाना खाऊंगा। नाश्ता करके घर से निकलेगा। जो व्यक्ति सही सलामत मोड़ से निकलेगा वो कैसे आत्महत्या कर सकता है? यदि आत्महत्या करने जाएगा तो वो आसानी से नहीं, कपड़ा उतार के नहीं कूदेगा। यदि उसका बैलेंस बिगड़ रहा है तो सारे कपड़े उतार देता। अंडरवियर में क्यों रहता कि मर्यादा ढका रहा है उसका? दिमाग नहीं काम कर रहा था तो कोई इधर भी जमुना जी हैं, इधर भी जा सकते थे, मगर इधर ना जाकर स्कूल में पहले साइन किया। स्कूल से ही क्यों गायब हुआ? और मैंने यहाँ पुलिस थाने में जाकर चौकी में सराय में बार बार प्रार्थना की कि जहाँ से गायब हुए हैं सर जी वहीं से उनको खोज तैयार कोशिश किया जाए, मगर इस पर किसी ने नज़रअंदाज किया। सब ने नज़रअंदाज किया है, कोई ने वहाँ खोजने के प्रयास किया ही नहीं है। जबकि अंदर जो है वो है ऑफिस है, 2 कमरे की है। हमको बताया गया कि सर जी यहाँ लेटते थे, हमने देखा वहाँ सर जी नहीं देखा, आगे पीछे देखा, मगर मैडम जी नहीं बोली। उस समय थी मैडम, 1:30 बजे हम स्वयं गए थे। मैडम ये नहीं बोली कि हाँ जाके ऑफिस में एक बार देख लो। यदि संदिग्ध मामला नहीं था तो उसने क्यों नहीं बोला है कि मैं जाके ऑफिस में दिखला देती? वो हमको नहीं दिखलाया गया और दूसरे दिन से छुट्टी हो गई है। तो इसे क्या समझा जाए? आज भी नहीं आई। और आज भी बुलाने पर हमने बार बार उनको कहा है कि निवेदन किया है कि शीला मैडम को यहाँ उपस्थित किया जाए, उनकी उपस्थिति जो बहुत जरूरी है, मगर उनको नहीं बुलाया गया। शीला मैडम से पूछताछ की जाएगी तो पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चलेगी, काहे नहीं पता चलेगी? हाँ साइन है ना, ऑन ड्यूटी से गायब हुए हैं तो उसकी कौन प्रत्यक्ष घटने पर कौन उसका बताएगा? वो तो वही बताएंगे ना कि सर जी आए थे, कब साइन किए, वही बताएंगे। साइन का टाइम भी पड़ा है। बिल्कुल, जिस प्रकार से ये घटना हुई है। बच्चे भी पूछे, उस समय बच्चे बताए कि सर जी आए हैं, और मैडम जी बता रहे हैं कि सर जी आए, साइन करे नहीं। कुक बता रहा है कि आके हम रजिस्टर पकड़ाए हैं और जाते कोई नहीं देख रहा है। तो ये संदिग्ध मामला नहीं। उसी समय हमने पुलिस वाले से कहा है कि जाके पहले पूछताछ शुरू करिए वहीं पे जहाँ से गायब हुए हैं, लेकिन ये बात हमारी कोई अनसुनी कर दी है। सुपरवाइजर सर आए थे, सुपरवाइजर भुवनेश्वर सर अभी आए थे, आके हंस रहे थे यहाँ पे। क्यों हंस रहे थे? क्या अब पता नहीं किस लिए हंस रहे थे, उनको अच्छा लग रहा होगा ना ये सब हो गया। सुपरवाइजर वही थे ना? सुपरवाइजर है, उनके सुपरवाइजर वही थे भुवनेश्वर से। तो कहीं ना कहीं उनको मानसिक रूप से हर चीज से प्लान किया। हाँ उनको मतलब उनको भी बता रही, लड़कियां बता रही ना कि 3-4 दिन से कह रहे थे कि मैं जेल चला जाऊंगा, मैं सस्पेंड हो जाऊंगा। बोलो बताओ। क्या शीला मैम हमेशा अपमानित करती थी उनको। क्यों अपनाने करती थी? अरे वो जलती थी उनसे, कुर्सी पर बैठ जाते थे उठा देती थी। पापा जी बाबा का दाग दिए थे तो वहाँ भी जाना पड़ा, 2 दिन की छुट्टी दी थी, छुट्टी अप्रूव नहीं की थी। वो लोटा छुरी लेके जाते थे। पूर्णतः विभाग ही इसमें से यह पूर्णतः उनके खिलाफ जो है विभाग ही गलत था। विभाग की वजह से ही उनकी ये डेथ हुई है और कार्रवाई की जाए। हमको मांग यही है कि जो भी इनके साथ गलत किया है उसके साथ उसको वही सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनको इंसाफ भी मिलना चाहिए। बेटा आप सबसे छोटी हैं? हम मिडिल वाले हैं। तो ये बताइए क्या मांग करेंगे आप? अब हमारे पापा जी नहीं हैं, वो बीएलओ के कार्य की दबाव से जब खत्म हो गए हैं तो कोई कमाने वाला तो है नहीं, कोई है नहीं, तो बस 3 मांग है। हमारे पापा जी की मृत्यु हुई है, उसकी समुचित जांच कराई जाए, घर में एक नौकरी और मम्मी की पेंशन। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि जिस प्रकार से जब परिवार के कमाने वाला शख्स जब नहीं रहता तो परिवार में बहुत बड़ा संकट आता है। हाँ। इतना अपमानित के सारों को जान ले लिया। आज उनके बच्चों के सर से पापा को जो हाथ छीन गया, मेरे पति का मेरे ऊपर से वो उड़ गया, इसका कब भरपाई कौन करेगा?
जितना उनका अपमान हुआ उसका कौन भरपाई करेगा? कोई विभाग करेगा करके आगे हमको सर्वेंट रखे कि आगे हमको सब्जी करा ला के रखता है, हमारा आटा पिसा के रखता है, हमारा घर का काम करे। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। वो हमेशा बिटिया बिटिया बोलते थे, कौन बोलेगा बिटिया? बिल्कुल 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 सही बात है कि जब सयान नहीं रहता, घर का मुखिया नहीं रहता, तो कहीं ना कहीं वो परिवार पूरी तरीके से बिखर जाता है और उस परिवार के जो सदस्य होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार का गम का माहौल है, इसकी कहीं ना कहीं जांच अच्छे से होनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, परिवार की ये मांग है। मैं रविशंकर गुप्ता, कौशाम्बी जिला से।